नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सारांश कंपटीशन क्लासेस के एकेडमी में। और आज अपन बेहद ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में चर्चा करने वाले मित्रों, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। और बात करें मित्रों कि इस टॉपिक का नाम आपके राजस्थान के संप्रदाय, कौन सा? राजस्थान के संप्रदाय। और बात करें मित्रों कि राजस्थान के जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय होते हैं मित्रों आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के? यानी राजस्थान के संप्रदाय आपके दो प्रकार के। और बात करें मित्रों कि दो प्रकार के संप्रदाय कौन कौन से हैं, इनमें सबसे पहला आता है मित्रों आपका कौन सा? यानी सगुण संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? सगुण संप्रदाय। जबकि दूसरा आता है आपका कौन सा मित्रों? निर्गुण संप्रदाय। अब बात करें मित्रों कि सगुण कौन सा होता है, यानी ऐसा संप्रदाय। कौन सा? ऐसा संप्रदाय जिसके अंतर्गत क्या होता है, भगवान की कोई प्रतिमा, मूर्ति या स्वरूप होता है। क्या होता है? प्रतिमा, मूर्ति, स्वरूप होता है। वो कौन सी कहलाता है? आपका सगुण संप्रदाय। जबकि निर्गुण में बात करें मित्रों कि ऐसा संप्रदाय आपका जिसमें भगवान की कोई मूर्ति या कोई प्रतिरूप या किसी प्रकार की कोई पहचान या किसी प्रकार का आकार नहीं हो, वो कहलाता है आपका कौन सा संप्रदाय मित्रों? निर्गुण संप्रदाय। चलिए आगे बात करें कि जैसे कि अपने जो संप्रदाय है, इनमें सगुण में कौन कौन से संप्रदाय आते हैं और निर्गुण में कौन कौन से, बहुत बार पूछ लिया जाता है मित्रों। तो चलिए मित्रों आगे बात करते हैं कि आपका जो अगला संप्रदाय है मित्रों कि प्रकार पहला कौन सा, यानी आपका हो जाएगा कौन सा? सगुण संप्रदाय। सगुण संप्रदाय यानी ऐसा संप्रदाय जिसमें भगवान की कोई मूर्ति, आकार या प्रतिरूप होता है। सबसे पहले बात करें मित्रों कि इनमें जो आपका सबसे एक नंबर पे संप्रदाय होगा कौन सा? रामानुज संप्रदाय। कौन सा मित्रों? रामानुज संप्रदाय। और इस संप्रदाय के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं रामानुजाचार्य। कौन माने जाते हैं? रामानुजाचार्य। अगला मित्रों आपका कौन सा? रामानंदी संप्रदाय। कौन सा? रामानंदी संप्रदाय। और जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं आपके कौन? रामानंद जी। अगले संप्रदाय का आपका नाम कौन सा मित्रों? निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं निम्बार्काचार्य। और बात करें मित्रों कि निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है वो कहाँ पे? आपके सलेमाबाद, किशनगढ़। अगला आपका वल्लभ संप्रदाय। कौन सा? वल्लभ संप्रदाय, जो भगवान कृष्ण से माना जाता है और जिसकी एक पीठ आपकी मानी जाती है कौन सी? नाथ द्वारा राजसमंद। ओके मित्रों आगे बात करें कि अगला संप्रदाय आपका कौन सा? निष्कलंकी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निष्कलंकी संप्रदाय। और बात करें मित्रों इस संप्रदाय के बारे में कि निष्कलंकी संप्रदाय दिया था आपके किसने? संत माव जी ने। किसने दिया था? संत माव जी ने। और आपका आदिवासियों का जो कुंभ कहलाता है बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर। और तीन नदियों का संगम कौन कौन सी? सोम, माही और जाखम। चले मित्रों आगे बात करते हैं। अगला जो संप्रदाय है आपका कौन सा? इसे में सगुण धारा में आपके कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। कौन सा? गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय। ओके मित्रों अगला है आपका कौन सा? इसमें अगले की बात करें गौड़ीय के बाद में अगला है चरणदासी संप्रदाय। कौन सा? चरणदासी संप्रदाय। चरणदासी संप्रदाय। और ये दिया था चरणदास जी ने। और चरणदासी संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है मित्रों वो आपकी कहाँ पे है? दिल्ली में। और चरणदासी संप्रदाय की दो प्रमुख शिष्य हैं, दया भाई और सहजो भाई। अगला है इसी में आपका नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? नाथ संप्रदाय। ओके मित्रों अगले की बात करें तो अगला है लास्ट वाला आपका कौन सा? पाशुपत संप्रदाय। ओके मित्रों तो इस प्रकार अपन ने देखा कि जो सगुण धारा होती है इसमें आपका मित्रों पहला कौन सा है? यानी रामानुज संप्रदाय। अगला आपका कौन सा? रामानंदी संप्रदाय। अगला आपका कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। अगला आपका कौन सा? वल्लभ। अगला निष्कलंकी। अगला आपका कौन सा? गौड़ीय। और अगला कौन सा आपका मित्रों? चरणदासी। और अगला आपका कौन सा मित्रों कि अगला आपका नाथ संप्रदाय। और अगला हो जाएगा कौन सा आपको? पाशुपत संप्रदाय। ओके मित्रों चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। नंबर 2 पे आपका मित्रों कौन सा संप्रदाय हो जाएगा? निर्गुण संप्रदाय। कौन सा? निर्गुण संप्रदाय। और बात की थी अपन ने निर्गुण के बारे में, यानी इस संप्रदाय के अंदर भगवान की न तो कोई प्रतिमा होती है, न कोई रूप होता है, न कोई आकार होता है। ओके मित्रों आगे बात करें
कि इसमें आपके जो प्रमुख रूप से कौन कौन से आएंगे, उनमें सबसे पहले बात करें कि दादू संप्रदाय। कौन सा मित्रों? दादू संप्रदाय। और बात करें कि राजस्थान के कबीर कहलाते हैं दादू दयाल जी, और इनका जन्म हुआ था अहमदाबाद गुजरात में। और बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं मित्रों जिनका जन्म आपके राजस्थान में न्यूयॉर्क के बाहर हुआ था? तो कौन से? दादू संप्रदाय, जिनकी प्रधान पीठ है नारायणा जयपुर में। अगला है बिश्नोई संप्रदाय। कौन सा? बिश्नोई संप्रदाय, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं मित्रों जाम्बोजी। कौन? जाम्बोजी। और इस संप्रदाय के टोटल नियम है 29, 20 + 9 = 29, और 29 नियम आपके किसके? बिश्नोई संप्रदाय के। और राजस्थान का एकमात्र प्रकृति प्रेमी आपका संप्रदाय कौन सा है? बिश्नोई संप्रदाय। ओके मित्रों, आगे बात करें। अगला आपका जसनाती संप्रदाय। कौन सा? जसनाती संप्रदाय, और जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं मित्रों आपके कौन से? जसनाथ जी। कौन माने जाते हैं? जसनाथ जी। और बात करें कि जसनाथ जी के जो सिद्ध होते, शिष्य होते, इनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है मित्रों। कौन सा? और इस नृत्य का नाम है अग्नि नृत्य। कौन सा नृत्य? अग्नि नृत्य। और इस नृत्य को किनके द्वारा किया जाता है? जसनाती सिद्धों के द्वारा। और बात करें कि जलते हुए अंगारों पे नृत्य किया जाता है, और उन अंगारों को बोलते हैं मतीरा। और जब इन पे डांस करते हैं मित्रों, उन डांस करते समय जो अंगारे फोड़े जाते हैं, उन अंगारों को बोलते हैं क्या? मतीरा फोड़ना। क्या बोलते हैं मित्रों? मतीरा फोड़ना। तो अग्नि नृत्य किनके द्वारा? जसनाती संप्रदाय। अगला आपके कौन सा? लाल दासी संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? लाल दासी संप्रदाय। और अगले की बात करें मित्रों तो अगला हो जाएगा आपका राम स्नेही संप्रदाय। कौन सा? राम स्नेही संप्रदाय, जो किसने दिया था? आपके रामचरण जी ने। किसने दिया था? रामचरण जी ने। और बात करें मित्रों किसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ पे? शाहपुरा में। कहाँ पे? शाहपुरा। और शाहपुरा आपका क्या बन चुका? जिला। जबकि बात करें किसकी 4 अन्य पीठें हैं जिनके बारे में जब अपन ये संप्रदाय पढ़ेंगे तब विस्तार पूर्वक अपन चर्चा कर लेंगे। और शाहपुरा का आपका कौन सा है? एक फूलोडोल महोत्सव प्रसिद्ध है, जो कि चैत्र आपकी कब है? यानी चैत्र कृष्ण एकम से लेके पंचमी तक आपके क्या चलता है? यानी मित्रों आपका फूल डोल महोत्सव चलता है। ओके, आगे बात करें मित्रों कि इसके बाद में राम स्नेही हो गया आपका, और राम स्नेही के बाद में आगे बात करते हैं मित्रों तो अगला जो आपका संप्रदाय होगा कौन सा है मित्रों? निरंजनी संप्रदाय। कौन सा? निरंजनी संप्रदाय। और बहुत बार पूछा जाता है मित्रों कि निरंजनी संप्रदाय किसने दिया था? हरिदास जी ने। किसने? हरिदास जी ने। कि रजनी किसकी प्रेमिका थी? कैसे याद रख सकते हो? रजनी हरि की प्रेमिका थी। किसकी? हरि की प्रेमिका थी। कौन? रजनी। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। और अगला अपना संप्रदाय होगा कौन सा? लास्ट वाला अपना इनमें, यानी कबीर। कौन सा? कबीरपंथी संप्रदाय। कौन सा? कबीरपंथी संप्रदाय। ओके मित्रों, कबीरपंथी। और बात करें मित्रों कि कबीरदास जी आपके कौन से? निर्गुण धारा के भक्त थे, और वो भगवान राम के जो दशरथ पुत्र श्री राम थे उनके भक्त ना होके जो भगवान राम का नाम है उसके भक्त थे मित्रों। ओके मित्रों, आगे बात करें कि अपन ने यहाँ से क्या ही देखा कि आपकी जो दूसरी परंपरा कौन सी? निर्गुण परंपरा। इसमें पहला संप्रदाय कौन सा? दादू संप्रदाय। दूसरा कौन सा? बिश्नोई। तीसरा कौन सा? जसनाती संप्रदाय। चौथा कौन सा? ये हो जाएगा मित्रों आपका लालदासी। और पांचवा आपका राम स्नेही। छठा आपका निरंजनी। और सातवां कौन सा आपका मित्रों? यानी कबीरपंथी। ओके मित्रों, आगे बात करते हैं कि सबसे पहले अपन जिस संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है मित्रों निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। चलिए मित्रों तो आपका पहला संप्रदाय देखते हैं, निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय। कौन सा? निम्बार्क संप्रदाय। ओके मित्रों, अब बात करें अपन निम्बार्क संप्रदाय के बारे में तो सबसे पहली बात आती है कि मित्रों आपका जो निम्बार्क संप्रदाय है इसके जो सबसे पहले प्रवर्तक कौन माने जाते हैं या संस्थापक कौन माने जाते हैं? तो बात करें मित्रों कि इसके जो संस्थापक है उनका नाम देखा अपन ने कौन से? निम्बार्काचार्य। कौन से मित्रों? निम्बार्काचार्य। निम्बार्काचार्य। आगे बात करें मित्रों कि निम्बार्काचार्य संस्थापक हो गए, लेकिन बात करें कि बचपन का नाम क्या था इनका? तो बचपन का नाम हो जाएगा आपका कौन सा? निम्बार्काचार्य जी का बचपन का नाम कौन सा हो जाएगा मित्रों आपका? और बचपन का नाम है इनका कौन सा? भास्कर। कौन सा है? भास्कर। आगे बात करें कि इनके गुरुजी का नाम ही क्या था? गुरुजी का नाम था मित्रों नारद मुनि। कौन से? नारद मुनि, यानी नारायण नारायण। ओके मित्रों, आगे बात करें कि निम्बार्क नगर, एक नगर पड़ता आपका कौन सा? निम्बार्क नगर। और इस नगर के बारे में बात करें मित्रों कि आपका जो निम्बार्क नगर है इसकी स्थापना की थी परशुराम जी ने। किसने की थी? परशुराम जी ने। और वो परशुराम जी अलग है मित्रों जो आपने रामायण में नाम सुना होगा। ओके मित्रों, तो परशुराम जी ने की थी और इसकी जो स्थापना की थी यानी निम्बार्क नगर की स्थापना
वो कहाँ पे की थी मित्रों? आपका ये एक जगह पड़ती है, कौन सी? ठिकारिया गांव। कौन सा गांव? ठिकारिया गांव, जो कहाँ पे पड़ता है? सीकर। कहाँ पे पड़ता है मित्रों? सीकर। ओके, आगे बात करते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय का जो मेला है मित्रों, कौन सा मेला? यह लगता है आपको कृष्ण जन्माष्टमी को। और कृष्ण जन्माष्टमी कब आती है आपकी? बीके अष्टमी। कब आती है? बीके अष्टमी, यानी भाद्रपद। कौन सा पद? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आपका क्या लगता है इसका मेला? कौन से संप्रदाय का? यानी निम्बार्क संप्रदाय का। ओके मित्रों, आगे बात करते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की बात करें कि इसकी प्रधान पीठ, कौन सी पीठ? प्रधान पीठ। और ये होगी मित्र आपके कहाँ पे? सलेमाबाद। सलेमाबाद। और सलेमाबाद कहाँ पे पड़ता है? किशनगढ़। कहाँ पे पड़ता है? किशनगढ़। और बात चल रही है निम्बार्क संप्रदाय के बारे में, यानी इस निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ है, कौन सी प्रधान पीठ है? वो कहाँ पे मित्रों? सलेमाबाद। सलेमाबाद। और कहाँ पे पड़ता है? किशनगढ़। ओके मित्रों, आगे बात करें इसके बारे में अपन कि आपका जो यह संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, इसके उपनाम, कौन से नाम? उपनाम। और उपनामों की बात करें मित्रों तो सबसे पहला हो जाएगा आपका कौन सा? सनकादि संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? सनकादि संप्रदाय। अगला इसका उपनाम हो जाएगा मित्रों कौन सा? हंस संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? हंस संप्रदाय। अगले उपनाम की बात करें मित्रों तो अगला हो जाएगा आपका कौन सा? नारद संप्रदाय। कौन सा? नारद संप्रदाय। और अगला हो जाएगा आपका कौन सा? ज्ञानार्जन संप्रदाय। कौन सा? ज्ञानार्जन संप्रदाय। ओके मित्रों, अगली बात करते हैं संप्रदाय के बारे में कि इस संप्रदाय द्वारा एक नया दर्शन दिया गया, और नए दर्शन का नाम है मित्रों द्वैताद्वैत। कौन सा दर्शन है? यानी निम्बार्क संप्रदाय द्वारा नया दर्शन द्वैताद्वैत, या इसे बोलते हैं मित्रों आपका कौन सा? भेदाभेद। द्वैताद्वैत या भेदाभेद। और बात करें मित्रों कि इसमें क्या होता है द्वैताद्वैत या भेदाभेद में, तो इसमें सीधी सी बात है मित्रों कि ईश्वर व इंसान अलग अलग भी है और एक भी है, यानी आत्मा व परमात्मा अलग अलग भी है और एक भी है। इस प्रकार आपका कौन सा नया मत हो गया? यानी द्वैताद्वैत दिया था आपके किसने? निम्बार्क संप्रदाय के द्वारा दिया गया था। आगे बात करें कि इस संप्रदाय में जो राधा जी होती है मित्रों, आपने राधा जी का नाम सुना ही होगा, तो राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है। क्या माना जाता है? यानी राधा जी को भगवान कृष्ण की मित्रों पत्नी माना जाता है। किस संप्रदाय के अंतर्गत? यानी आपका निम्बार्क संप्रदाय। चलिए मित्रों आगे बात करते हैं। तो इनका लास्ट वाला एक बस्ता आपने कौन सा कि निम्बार्क संप्रदाय का ग्रंथ कौन सा है, और उस ग्रंथ का नाम है मित्रों कौन सा? वेदांत परिजात। कौन सा आपका? वेदांत परिजात। ओके मित्रों, तो इस प्रकार अपन ने देखा है कि आपका कौन सा संप्रदाय? निम्बार्क संप्रदाय, जिसके संस्थापक निम्बार्काचार्य है। बचपन का नाम भास्कर, गुरुजी का नाम नारद मुनि, और निम्बार्क नगर की स्थापना की थी परशुराम जी ने ठिकारे शिखर में, और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को। और बात करें प्रधान पीठ है सलेमाबाद किशनगढ़ में, और इसके उपनाम है संप्रदाय के सनकादि, हंस, नारद और ज्ञानार्जन। और इन्होंने नया दर्शन दिया था कौन सा मित्रों? द्वैताद्वैत या भेदाभेद। और बात करें कि राधा जी को भगवान कृष्ण की पत्नी माना जाता है, और ग्रंथ कौन सा है? वेदांत परिजात। ओके मित्रों, आगे चलते हैं। आपका अगला संप्रदाय है मित्रों आपका कौन सा? वल्लभ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय। और बात करें मित्रों कि आपका जो वल्लभ संप्रदाय है, इसे बोलते हैं कौन सा? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। कौन सा? पुष्टि मार्ग संप्रदाय। और बात करें कि इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं मित्रों कौन से? आपके प्रवर्तक वल्लभाचार्य जी। कौन माने जाते हैं प्रवर्तक मित्रों आपके? कौन से? वल्लभाचार्य जी। और आगे बात करें इसके बारे में कि इसकी प्रधान पीठ है वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ, यानी पीपी प्रधान पीठ, वो कहाँ पे है? नाथ द्वारा राजसमंद। कहाँ पे है? नाथ द्वारा राजसमंद। और बात करें मित्रों कि नाथ द्वारा राजसमंद के बारे में, तो यहाँ पे एक मंदिर है श्रीनाथ मंदिर। कौन सा? श्रीनाथ मंदिर। और जिसका निर्माण करवाया था किसने? मेवाड़ की महाराणा राज सिंह ने। किसने करवाया था? राज सिंह ने। और बात करें मित्रों कि यहीं की आपकी नाथ द्वारा राजसमंद की एक कला प्रसिद्ध है, और उस कला का नाम है पिछवाई कला। कौन सी कला? पिछवाई कला। और बात करें कि यहाँ पे एक जगह पड़ती है मित्रों कौन सी? कांकरोली। कौन सी पड़ती है? कांकरोली। और कांकरोली में आपका एक कारखाना है कौन सा? जेके टायर ट्यूब का कारखाना। कौन सा? जेके टायर ट्यूब का
कारखाना। ओके मित्रों, आगे बात करें कि अगला जो आपका नाथ द्वारा राज संबंध है, यहाँ पे प्रधान पीठ कौन से संप्रदाय के हो गए आपके, वल्लभ संप्रदाय। आगे बात करें कि वल्लभ संप्रदाय की 4 अन्य पीठें हैं मित्रों, कितनी, 4 अन्य पीठें हैं। और बात करें कि वल्लभ संप्रदाय की कितनी, 4 अन्य पीठें हैं, 4 अन्य पीठें। और इन अन्य पीठों में सबसे पहले बात करें कि पहले नंबर पे आपकी कौन सी, मथुरेजी कोटा। कौन सी है, मथुरेजी है, जो कहाँ पे पड़ती है आपकी, कोटा में। और बात करें कि राजस्थान में एकमात्र विभीषण मंदिर, कौन सा, राजस्थान में एकमात्र विभीषण मंदिर। और ये आपका कहाँ पे पड़ता है मित्रों, कैथून कोटा। कहाँ पे पड़ता है, कैथून कोटा। और बात करें कि राजस्थान का दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है, आपका कोटा का प्रसिद्ध है। और बात करें कि रावण का ससुराल कहाँ पे था, मंडोर जोधपुर। कहाँ पे, मंडोर जोधपुर के अंदर। ओके। और बात करें कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साड़ कहाँ पे, मंडोर जोधपुर। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ पे, जूनागढ़ में। कहाँ पे, जूनागढ़ बीकानेर, जिसे बोला जाता है जमीन का जेवर। क्या बोलते हैं, जमीन का जेवर। राती घाटी का किला कौन सा आपका, बीकानेर। ओके भाई, या बीकानेर किला। ओके मित्रों, बात करते हैं कि सबसे पहला जो अन्य पीठों में बात कर रहे थे अपन, मथुरेजी। कौन सी, मथुरेजी। और ये कहाँ पे पड़ती है, कोटा। और अगली है मित्रों आपकी कौन सी, द्वारकाधीश जी मंदिर। और जो कहाँ पे पड़ता है, कांकरोली राजसमंद, द्वारकाधीश जी। और ये कहाँ पे पड़ता है आपका मित्रों, कांकरोली राजसमंद, कांकरोली राजसमंद। और बात करें मित्रों कि आपका जो मेवाड़ राजवंश है, इसका जो कुल देवता माना जाता है वो कौन सा, एकलिंग जी। कौन से, एकलिंग जी। और एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था बप्पा रावल ने। किसने, बप्पा रावल ने, जो हारित ऋषि की गाय चराया करते थे। और बात करें, इन्हीं को बोलते हैं मित्रों काल भोज। क्या बोलते हैं, काल भोज बोला जाता है। आगे बात करें कि अगला जो आपका कौन सा, द्वारकाधीश जी। तीसरा है आपका कौन सा, यानी अगली अन्य पीठ है कौन सी, गोकुल चंद्रमा जी। कौन सा, गोकुल चंद्रमा जी मंदिर, गोकुल चंद्रमा जी मंदिर, चंद्रमा जी मंदिर। और ये कहाँ पे पड़ता है मित्रों आपका, कामवन भरतपुर। कहाँ पे पड़ता है, कामवन भरतपुर। ओके मित्रों। और लास्ट वाली बात करेगी अन्य पीठों में चौथे नंबर की, और वो चौथे नंबर की आपकी कौन सी मित्रों, मदन मोहन जी मंदिर। जो कहाँ पे पड़ता है, मदन मोहन जी मंदिर, मदन मोहन जी मंदिर। और इस मंदिर के बारे में बात करें मित्रों, तो ये आपका कहाँ पे पड़ता है, ये मंदिर पड़ता है आपका कामवन भरतपुर। कहाँ पे पड़ता है, यानी मदन मोहन जी मंदिर आपका कहाँ पे हो जाएगा मित्रों, कामवन। और कामवन कहाँ पे पड़ता है आपका, भरतपुर। ओके मित्रों, इस प्रकार अपन ने देखी कि वल्लभ संप्रदाय की 4 अन्य पीठें, यानी पहले मथुरेजी कोटा, पहली कौन सी है, मथुरेजी कोटा। और बात करेगी दूसरी कौन सी, द्वारकाधीश जी कांकरोली राजसमंद। और तीसरी है गोकुल चंद्रमा जी, जो मंदिर कहाँ पे, कामवन भरतपुर। और चौथी कहाँ पे आपकी, मदन मोहन जी मंदिर, कामवन भरतपुर। ओके मित्रों, आगे बात करें कि वल्लभ संप्रदाय से संबंधित आपके कौन कौन से शासक थे और कौन कौन से व्यक्ति थे। ओके, तो बात करें मित्रों यहाँ से अपन, अब यहाँ से बात करें मित्रों कि आपके मेवाड़ के महाराणा थे, मेवाड़ के महाराणा, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह। वह आपके किशनगढ़ के शासक कौन से, वह किशनगढ़ के शासक सामंत सिंह। कौन से, सावंत सिंह, सावंत सिंह, जिन्हें आप नागरीदास भी बोलते हो, नागरीदास। इस संप्रदाय के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े अनुयायी थे। और बात करें मित्रों कि नागरीदास ने या सामंत सिंह ने जीवन के अंतिम दिनों में वृंदावन चले गए। कहाँ पे, वृंदावन चले गए। और बात करें कि यहाँ पे अपना नाम क्या रख लिया था सावंत सिंह ने, नागरीदास कर लिया था। क्या कर लिया था, नागरीदास कर लिया था। ओके मित्रों, आगे बात करते हैं कि जब ये सारा मामला हुआ आपका वल्लभ संप्रदाय का, तो बात करें कि आपने नागरीदास का नाम सुना होगा, या आपके कौन से, यानी आपके सामंत सिंह का नाम सुना होगा। तो बात करें मित्रों सामंत सिंह के बारे में, किसके बारे में, सामंत सिंह के बारे में। तो सामंत सिंह आपके कहाँ के राजा थे, सामंत सिंह थे आपके मित्रों किशनगढ़ के शासक। कहाँ के, किशनगढ़ के शासक। और हुआ क्या था कि इनके दरबार में, सामंत सिंह के दरबार में एक
डांसर आती थी और जिसका नाम था रसिक प्रिया, रसिक प्रिया, या जिसे बोलते हो मित्रों आप क्या, विष्णु प्रिया, विष्णु प्रिया। और ये आपके कहाँ की रहने वाली थी, यानी सुरसुरा अजमेर की। कहाँ की, सुरसुरा अजमेर। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं मित्रों कि तेजाजी महाराज को जो सर्पदंश हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, सेंदरिया में, जबकि मृत्यु कहाँ पे हुई थी, सुरसुरा अजमेर में। जबकि तेजाजी की कर्मस्थली है बासी दुगारी बूंदी। जबकि बात करें कि तेजाजी का मुख्य मेला भरता है परबतसर नागौर, और तेजा दशमी आती है मित्रों आपकी कब है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। कब आती है, भाद्रपद शुक्ल दशमी। ओके मित्रों, आगे बात करें कि जब आपके सामंत सिंह का जो दरबार में डांस करने आती थी रसिक प्रिया, तो इन्हें सामंत सिंह को वैसा प्रेम किससे हो गया, आपके एक छोरी से हो गया। इस ये डांसर क्या है नाम है इनका, ये आपकी बनी ठनी, कौन सी, और इसे बोला जाता था, प्रेम से बोलते थे बनी ठनी। अब आगे बात करें कि जब इनको इनसे प्रेम हो गया तो प्रेम होने के बाद में इनका एक दरबारी था, दरबारी चित्रकार, और उसका नाम था भाई निहाल चंद। कौन सा था, निहाल चंद। तो इन्होंने निहाल चंद को बोला कि अगर निहाल चंद तू मेरा एक काम कर दे तो मेरे को निहाल कर दे भाई। क्या कर दे, निहाल कर दे। और काम ऐसा है कि तेरे को क्या बनाना है, एक चित्र बनाना। क्या बनाना, चित्र बनाना, और गजब का चित्र बनाना। अपनी जो प्रेमिका आती है किसमें, दरबार में डांस करने, वो रसिक प्रिया उसका। तो उसने निहाल चंद ने बोला कि आप टेंशन ना लो, इतना गजब का चित्र बनाएंगे, इतना गजब का चित्र बनाएंगे कि लोग देखते रह जाएंगे। ओके मित्रों, तो बात करें कि इन्होंने जब चित्र बनवाते थे अपने दरबार में तो ये चित्र बनवाते थे कृष्ण और राधा के रूप में। यानी निहाल चंद अपना जो चित्र बनाता था, अपने राजा का चित्र बनाता था सामंत सिंह का, वो कृष्ण के रूप में, तथा इनकी प्रेमिका विष्णु प्रिया या रसिक प्रिया का जो चित्र बनाता था वो राधा के रूप में। अब बात करें जैसे चित्र बना के दरबार में लगा हुआ, तो एक दिन क्या हुआ कि एक व्यक्ति आता, अंग्रेज अधिकारी, और जिसका नाम होता कौन सा, एरिक डिक्सन। कौन सा, एरिक डिक्सन। तो एरिक डिक्सन ने जैसे ही इस चित्र को देखा तो देखते बोला कि ओ माय गॉड, इतना खतरनाक चित्र। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब ये तो क्या ही है, भारत की मोनालिसा है। क्या है, भारत की मोनालिसा है, भारत की मोनालिसा है। तो ये बात किसने बोली कि आपका बनी ठनी चित्र भारत की मोनालिसा है, ये बात बोली थी एरिक डिक्सन ने। और बात करें मित्रों कि आप किसी किशनगढ़ी चित्र से लिए, कौन सी से ली, किशनगढ़ी चित्र से ली। इसको प्रकाश में लाने का श्रेय, किसमें, प्रकाश में लाने का श्रेय एक तो आपका कौन सा है व्यक्ति, यानी एक तो आपका मित्रों कौन सा हो जाएगा, एरिक डिक्सन। कौन सा, यानी प्रकाश में लाने का श्रेय एरिक डिक्सन, एरिक डिक्सन व फैयाज अली। कौन सा, एरिक डिक्सन व फैयाज अली को जाता है। ओके मित्रों, अब जैसे बात करें इस चित्रशैली के बारे में अपन कि बनी ठनी पे जो डाक टिकट जारी हुआ था वो कब हुआ था, 1973 में। कब हुआ था, यानी आपकी बनी ठनी पे डाक टिकट जारी 1973 में, डाक टिकट। ओके, तो इस प्रकार अपन ने बात की कि किशनगढ़ का एक शासक था कौन सा, सामंत सिंह, जिसने जो आपके कौन से संप्रदाय का बहुत बड़ा भक्त था, वल्लभ संप्रदाय का बहुत बड़ा भक्त था। तो मित्रों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मित्रों अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मित्रों। तो मैं आपका मित्र के कुमावत इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद मित्रों।